यस हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात करी थी और उसके थ्रू हम एचसीएफ किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं उसको हमने देखा था, वो क्या होती है पूरा डिस्कस किया था। आज हम उसके कुछ एग्जांपल लेकर आए हैं जो थोड़ा डिफरेंट है। एचसीएफ की क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज में हम करेंगे, लेकिन ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे एग्जांपल्स हैं इसलिए आज हम इनको मैं पहले ही सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल जो है वो शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2 where q is same integer, q is same integer, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटर्न, ठीक है। कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 2 3 4 5 6 इट एंड्स ऑफ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इन 3 फॉर्म में ही रिप्रेजेंट हो जाएगा, 3q 3q plus 1 एंड 3q plus 2। तो आपको ये प्रूव करना है कि वो 3q plus 1 एंड 3q plus 2 की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर एक है ना, ठीक है। तो हम करेंगे लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, ठीक है। यहां पर हम क्या कहेंगे, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यूज कर सकते हैं लेट ए इज any positive integer and let a is any positive integer and अब देखो क्या इसको हम प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज करने वाले हैं। तो उसमें क्या फॉर्मेट होता है, तो a is equal to bq plus r, ठीक है। तो उसमें से बात करें q उसने गिवन है, q जो है वो तो क्वेश्चन होता है, वो तो गिवन हो गया सेम, ठीक है। अब बची है बात b, तो b हमको डिसाइड करना होगा। तो अगर b हम डिसाइड कर लें तो काम हो जाएगा। तो b उस तरीके से डिसाइड करना है जिससे आपके ये फॉर्मेट आ जाए 3 आए, ठीक। तो यहाँ पर देखो q है, हमारे पास q तो है, ठीक है। a हमने लेट किया हुआ, अब बची बात b की, तो b जो है वो कैसा लेना पड़ेगा आपको, तो b आपको क्या लेना चाहिए, आपको दिख रहा होगा 3q plus 1 3q plus 2। तो यहाँ पर हमको b क्या लेना चाहिए, 2 लेना चाहिए, 3 लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए 3, तो 3 लेना चाहिए। तो 3q plus r और r की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, वो लेकर हम चेक कर लेंगे। तो हमको यहाँ पर b को डिसाइड करना है, तो एंड b इज इक्वल टू क्या कर लिया, एंड b इज इक्वल टू क्या कर लिया 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो इंटीजर आ गए, एक तो हो गया आपका कौन b a हो गया और दूसरा कौन हो गया b हो गया। तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लीमा, ठीक है। तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में भी कह सकते हो, चलो बुक में एल्गोरिथम कहते हैं, या फिर लीमा भी कह सकते हो, ठीक है। मैंने कहा दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन a एंड, ठीक है, इंटीजर a एंड b, इस पर अप्लाई करें तो क्या बनेगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू b q प्लस r, ये कहते थे वेयर r क्या होता था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b, लेस देन b। तो बात करते हैं यहाँ पर a तो a ही है और q भी q ही है और r हमको अभी डिसाइड करना है, और b की वैल्यू क्या हो गई 3। तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, लेस देन 3 ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्मेट आया। अब इसमें देखो कि r क्या होगा, तो r हमने देखा कि r 0 to 3 के बीच होगा। तो r की जो वैल्यू है r इज इक्वल टू देन r की जो वैल्यू है टेकिंग r वैल्यू क्या क्या ले सकता है 0 1
2 ये ले सकते हैं। देखो 0 पॉजिटिव इंटीजर लेना है ना, 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2, 3 तो ले नहीं सकता ना, बस ये 3 वैल्यू हमारे पास आ गई, कौन सी 0 1 एंड 2, ये 3 वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पर वो इंटीजर किस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है, एक r is equal to 0, then a is equal to 3q, then a is equal to 3q, फिर हम कहेंगे if r is equal to 1, then a is equal to 3q plus 1, इस तरीके से वो इंटीजर रिप्रेजेंट हो रहा है। और एक हम r is equal to 2 करें, then a is equal to 3q plus 2, तो ये जो इंटीजर का फॉर्मेट है, वो जो इंटीजर a था वो इन तीन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो रहा है ना, r भी आगे और q तो सेम है, तो r आ गया 3 और इस तरीके से। तो यहाँ पर r की कमी थी, r से हमने देखा, तो ये तीन फॉर्मेट में एक ही वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है, तो इससे आपका प्रूव हो ही गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि therefore any integer can be written in the form of 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2, hence। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम 3q plus 1 एंड 3q plus 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, यह था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल भी इसी का बता देते हैं हम। यस, सेकेंड एग्जाम्पल लिखते हैं, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर is the form 2q of 2q and that every positive odd integer is the form of 2q plus 1 where q is any इंटीजर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो एग्जांपल नंबर 2, तो इसमें क्या कहा है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q, मतलब कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो कौन सी फॉर्म में होगा, 2q। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर इवन की बात करें 2 4 6 8 ये सब होते हैं ना, इनमें अगर देखें तो सब में 2 आता ही है वैसे तो, ठीक है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, शो कैसे करके लिखना है, तो वो बुक के अकॉर्डिंग हम लिखने वाले हैं। दूसरा है एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q plus 1, ठीक है।
तो अगर आपको कहेंगे 2 इवन इंटीजर है और उसमें अगर हम 1 ऐड कर लेंगे तो 3 बन जाएगा, तो ऑड ही रहेगा ना। ठीक है, तो बस ये है, तो इसको हमको प्रूव करके बताना है तो यही, लेकिन हमको उसको प्रूव करके बताना है, लिख के बताना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं सबसे पहले, तो क्या करेंगे, लेट let A be any integer, any positive integer, any positive integer, ठीक है, A B any positive integer and फिर से बात वही आ गई कि हम B क्या लें। फिर से यहाँ पर मैं आता हूँ यूक्लिड डिवीजन लीमा एल्गोरिथम पे आते हैं, Q प्लस R, Q तो है हमारे पास, B की ऐसी वैल्यू डिसाइड करें कि फॉर्म क्या बने, 2Q या फिर 2Q प्लस 1, तो यहाँ 2 रख लें तो 2Q जैसा कुछ बनेगा, तो B की वैल्यू हम क्या करेंगे, B इक्वल टू 2। ठीक है, तो बात करते हैं नाउ अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन algorithm on integer a and b। ठीक है, किस पर अप्लाई करेंगे, a और b पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a और b पर अगर अप्लाई करें तो क्या होगा, a इक्वल टू हमको पता है bq प्लस r, ठीक है, a इक्वल टू bq प्लस r और r की जो वेयर, ठीक है, वेयर r जो होता है वो होता है आपका इस तरीके से। लेकिन आप a और b फिर से लिखते हैं, a इक्वल टू b क्या सेलेक्ट कर लें, 2 प्लस r और यहाँ पर वेयर r हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, तो यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ आएगी, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या है, लैंग्वेज आएगी और आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन कैसे। ठीक है, जैसे मैं 2 4 6 8 10 ये सब इवन इंटीजर, और इसमें देख लें तो इसमें 2 आ रहा है, इसका फैक्टर 2 है, इसमें भी फैक्टर 2 है, इसमें फैक्टर 2 है, 2 into q लिख सकते हैं। लेकिन लिखना, एक्सप्लेनेशन कैसे देना है वो इसको इस यूक्लिड डिवीजन से ही देना है। ठीक है, तो बेटर रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर करें तो r की जो वैल्यूज आई हमने डिसाइड करी कि 0 से 2 के बीच, तो 0 और 1 ही हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ये भी तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1। ठीक है, 2 तो होगी नहीं, तो ये हो गया। तो अगर हम r की वैल्यू if r is equal to 0 ले, देन a इंटीजर क्या कौन सी फॉर्म में आएगा, 2q, और if r is equal to क्या लेने 1, देन a is equal to आ जाएगा 2q plus 1। ध्यान से देखो 2q जो है वो 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, इवन। तो देन 2q is even integer and 2q plus 1 odd is odd। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रही है जो 2q वाली फॉर्म है वो कौन सी है, इवन इंटीजर, और जो 2q plus 1 वाली फॉर्म है वो क्या है, ऑड इंटीजर। तो हो गया शो, बस इतना ही लिखना। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख लेंगे कि नाउ वी कैन शो 2q द फॉर्म 2q इज, यहाँ पर क्या प्रूव करना, डबल लिख देते हैं। तो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, देयरफॉर एवरी पॉजिटिव, ये पूरी लाइन आपको कॉपी कर लेनी है, देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर is the form 2q and odd integer is
ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल नंबर 3 है वो आप लोगों को सेल्फ करना है, लेकिन उसमें कहा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या बता रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड प्रूव दैट शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m, कौन सी फॉर्म है 3m और 3m plus 1, 3m and 3m plus 1 for some same integer n, ठीक है। तो जो भी इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, केवल क्या करना है आपको कि स्क्वायर फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो a b एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू क्या सेलेक्ट करना चाहिए, यहाँ क्या है 3m एंड 3m plus 1 लाना है ना, ठीक है। तो 3m है तो b की वैल्यू क्या सेलेक्ट करेंगे, तो ये 2 है तो b इज इक्वल टू हम सेलेक्ट करेंगे 3, तो 3 सेलेक्ट करेंगे, फिर एल्गोरिथम a b और ये आ जाएगा a इज इक्वल टू bq प्लस r, तो a इज इक्वल टू b यानी 3q प्लस r हो जाएगा। और r की वैल्यू कहां से कहां होगी 0 to 3, तो 0 to 3 तो r की जो वैल्यू होंगी 0 1 2 ये हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके क्या क्या इंटीजर निकलेगी, तो आपके अगर r की वैल्यू क्या लेते हो 0 लेते हो तो a की वैल्यू क्या निकलेगी 3q आ जाएगी, फिर 1 2 3, तो इस तरीके से आपके 3 इंटीजर निकलेंगे। लेकिन हमको उन इंटीजर को नहीं शो करना, उसको हम उसके स्क्वायर को शो करना। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 लेंगे तो a इज इक्वल टू 3q आ जाएगा, और a इज इक्वल टू 3q आएगा तो उसका जो स्क्वायर है, उसका जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। इसमें से हमको 3m या तो क्या बनना चाहिए 3m, या तो क्या बनना चाहिए 3m और क्या बने 3m plus 1। तो यहाँ पर 3 अगर मैं सेपरेट कर लूं तो ये बन जाएगा 3q स्क्वायर, और इसमें इस पार्ट को अगर मैं m कह दूं तो ये 3m का फॉर्मेट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे लेट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने आपको r इज इक्वल टू 0 के लिए स्क्वायर करके मैंने ये 3m फॉर्मेट बनाया, फिर आपको 1 लेकर वो बनाना, फिर आपको 2 लेकर ये वाला इनमें से कोई फॉर्मेट बनाना है कि या तो 3m वाले फॉर्म में दिखे या फिर आपको 3m plus 1 वाले फॉर्म में दिखे। तो ये आप लोगों को खुद ही करना है सॉल्व। एग्जांपल नंबर 3 बुक में वैसे कर रखा है, ठीक है, और अगर डाउट हो तो उसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। तो आज हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस, तो आज के लिए हम इतना ही 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे इसके HCF LCM, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज आपकी 2.1, ठीक है। तो ये समझाना थोड़ा जरूरी था क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड है इसलिए, ठीक है। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज के भी अगर आप ट्राई करो तो कर सकते हो, और उसमें हम सॉल्व करेंगे HCF और HCF by Euclid division algorithm and this type of questions को हम देखने वाले हैं, ठीक है।